हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है और कल से या आज रात से ही हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। आज हम चर्चा करते हैं कि पितृ पक्ष क्या होता है और साथ ही साथ पितृ पक्ष अमावस्या इसका क्या महत्व है, क्यों इस दिन स्नान दान की बात कही गई। तो दो चीजों को समझेंगे, एक होगा पितृपक्ष और दूसरा होगा अमावस्या। पहला सवाल यह उठा कि पिता को अगर हम पितृ के तौर पे देख रहे हैं तो माता भी पूजनीय होती हैं। क्या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने माता को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि कोई मातृपक्ष नहीं बनाया? जब इतिहास में हम जाके देखते हैं तो जो सभ्यता शुरू हुई थी वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने पृथ्वी को माता माना और उनकी पूजा हमेशा ही करी। तो ये बात तो नहीं कही जा सकती कि हमारे पूर्वज जो हैं वो माता को नहीं मानते थे, सिर्फ पिता को मानते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ पितृपक्ष क्यों आता है, मातृपक्ष क्यों नहीं आता? क्या ये कोई ऐसी बायस्ड कंडीशन है कि हमने सिर्फ पैट्रिशियल जो अपना फादर वाली फैमिली है उसी को ही देखना है, मदर वाली फैमिली को नहीं देखना? क्या कुछ और कारण है? आज इसको खोजने की कोशिश करते हैं कि जो त्योहार, जो व्रत, जो संस्कृति हम लेके आए हैं उसके अंदर क्या चीजें हैं और क्यों हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पितृपक्ष से। पितृपक्ष जो है वो स्पेसिफिकली स्पेशल क्यों है, इसको समझना चाहते हैं तो इस बात से जानिए कि सूर्य जो है वो पिता का कारक है और धरती जो है वो खुद में ही पुराने जमाने से हमारी माता रही है। कुंडली के अंदर माता का जो कारक है वो होता है चंद्रमा। अब सूर्य और चंद्रमा इन दो के ऊपर ही इनके पक्ष का निर्धारण हो सकता है। तो ये जो पक्ष का निर्धारण किया जाता है उसके पीछे का क्या साइंस है, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जब तक आप इस साइंस को नहीं समझेंगे तब तक आप पितृ पक्ष को नहीं समझ सकते। देखिए, जो आपकी कुंडली होती है उसमें जो एक राशि है, अगर काल पुरुष की कुंडली बना दूं तो यहां से 1 नंबर शुरू होगा, यहां पे आएगा 5 नंबर, यहां पे आएगा 4 नंबर। 5 नंबर के स्वामी जो हैं ये सिंह राशि है, इसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। 4 नंबर की जो राशि होती है इसके स्वामी होते हैं आपके चंद्रदेव। ठीक है, तो 4 नंबर की जो राशि है उसके अंदर चंद्रमा का कोई भी नक्षत्र नहीं आता। 4 नंबर की जो कर्क राशि है उसके अंदर चंद्रमा का कोई भी नक्षत्र नहीं आता। इस कारण से चंद्रमा अपनी राशि में तो जाता है लेकिन खुद के नक्षत्र में नहीं जा पाता। यहाँ पे उसको गुरु के नक्षत्र मिल जाते हैं, बुध के नक्षत्र मिल जाते हैं, शनि के नक्षत्र मिल जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को चंद्रमा का नक्षत्र नहीं प्राप्त होता। इस कारण से मातृपक्ष की कोई बात कभी भी किसी कुंडली में या किसी ग्रंथ के अंदर ऐसे देखने को नहीं मिलती, लेकिन पितृपक्ष की बात देखने को मिलती है। क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्य की अपनी राशि में एक नक्षत्र आता है, उत्तरा फागुनी नक्षत्र, जिसमें सूर्य का गोचर होता है। इसीलिए ये मान्यता है कि पितृ पक्ष के समय हमारे पितृ जो हैं वो हमारे पास आते हैं। इस पूरी कुंडली के अंदर जब भी हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो 5th हाउस को हम अपना पूर्व भाग्य कहते हैं, यानी कि पिछले जन्मों का जो भाग्य है वो हमारा 5th हाउस से कनेक्ट है। और काल पुरुष की कुंडली के अंदर ये 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य खुद है। तो जिस समय सूर्य अपनी राशि में आते हैं और राशि में आने के बाद 27 डिग्री 20 मिनट से सिंह राशि के अंदर जब वो अपने नक्षत्र उत्तरा फागुनी में आते हैं, वहां से पितृ पक्ष का आरंभ माना जाता है। इसका मतलब है कि धरती और सूर्य के बीच जो भी नक्षत्रों का एक संबंध है
उसके अंदर सूर्य अपने नक्षत्र और साथ ही साथ अपनी राशि में मौजूद होते हैं। उस समय को हम पितृ पक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। 2-3 त्योहार ऐसे हैं जो कि सूर्य के ऊपर ही निर्धारित है, जैसे कि मकर संक्रांति। जब भी आप मकर संक्रांति को देखेंगे तब भी क्या होगा, जो आपका सूर्य है वो अपने ही नक्षत्र में रहता है और उस समय उसका नक्षत्र 10 नंबर की राशि में आता है। तो वहां पर भी सूर्य जब अपने नक्षत्र में जाता है तो सूर्य पे आधारित कुछ त्योहार हैं उसे मनाया जाता है। पितृपक्ष जो है वो सूर्य पे आधारित एक त्योहार है। अब सूर्य पे आधारित अगर कोई त्योहार है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो कृषि उपज है इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई ये एक समय रहा होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि धान की बिक्री का समय है, तो सूर्य कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसीलिए सूर्य के ऊपर आधारित जितने भी त्योहार होते हैं उनका महत्व हमारे एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो पितृपक्ष के समय में जो हमारे सूर्य देवता हैं वो अपने घर में अपने नक्षत्र में आए, तो उन्होंने कहा कि इस समय, ये कितने दिन का होता है, ये ऑलमोस्ट 14 से 16 डेज का समय होता है जब सूर्य अपने ही नक्षत्र के अंदर गोचर करते हैं। 2 राशियों में इनके नक्षत्र आते हैं, तो 27 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक की जो इनकी यात्रा है, इस 15-16 दिन के समय को ही पितृपक्ष कहा जाता है। अब लोगों ने आगे जा जाके उसकी एक धारणाएं बनाई कि पितृपक्ष के उसमें दान देना चाहिए। अब देखिए दान किस दिन दिया जा रहा है इसको समझिएगा। आज जो है वो है अमावस्या। आपको पता है कि हमारे ज्यादातर जो बड़े बड़े त्योहार है वो अमावस्या के दिन आते हैं। अमावस्या के दिन एक स्पेसिफिक चीज होती है, वो क्या होता है कि हमारा सूर्य और हमारा चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि रात को चंद्रमा नजर नहीं आएगा, और चंद्रमा कहीं ना कहीं मन का कारक है, और चंद्रमा अमावस्या की तिथि में हमेशा ही विलुप्त हो जाता है। इस कारण से हम हमेशा अमावस्या के दिन एक ग्लोबल तरीके से ज्यादा लोग आपस में मिले जुलें, अपने मन को खुश रखें, क्योंकि उस समय चंद्रमा नहीं है। अमावस्या के दिन आप देखेंगे कि चंद्रमा आपको देखने को नहीं मिलता। उस दिन इंसान के मन में कोई भय उत्पन्न ना हो, कुछ उत्पन्न ना हो, उसको बिजी रखने के लिए कहीं ना कहीं उसको सोशल गैदरिंग्स के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए हमेशा अमावस्या जब भी होती है तो उसको हम एक होली बात के तौर पे देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों के साथ देखते हैं जहाँ पे कि लोग आपस में जुड़े रहें, अपने आप को व्यस्त रखें, और वो 2.5 दिन का जो समय है जिसमें कि चंद्रमा ये सूर्य के करीब जा रहे हैं और हमें नहीं दिख रहे, मन के ऊपर आने वाली जो विचलित करने वाली आपकी विचारधाराएं हो सकती हैं, मनोकामनाएं हो सकती हैं, उन पे हम किसी तरह से काबू रख सकते हैं। इसीलिए अमावस्या का अपना ही एक महत्व है। आप देखिएगा कि आपकी दिवाली भी अमावस्या के दिन ही आती है। ठीक है, तो पितृपक्ष यानी कि सूर्य अपनी राशि या फिर अपनी राशि से आगे, जब ये अमावस्या आती है तो ये अपनी एक राशि से आगे आते हैं, लेकिन होते अपने नक्षत्र में। तो सूर्य का अपने ही नक्षत्र अपनी ही राशि में जब गोचर होता है, उस काल के अंदर पड़ने वाली अमावस्या, उस काल के अंदर पड़ने वाली अमावस्या को हम और ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए हमारे लिए पितृपक्ष की अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या बहुत ही बड़ा एक इवेंट होती है। इसी तरीके से आप मकर संक्रांति को भी एक बड़े इवेंट के तौर पे हमेशा मनाते हो। तो यहाँ तक तो हुआ साइंटिफिक रीजन इस पूरे के पूरे पक्ष का, इस पूरे के पूरे त्योहार का, क्योंकि उनका मानना था सूर्य के कारण हमारी फसलें पकती हैं, उसके ही कारण हमारे को एक समृद्धि मिलती है। इसलिए इस पक्ष को पूरे अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और उनके प्रति अपने आदर सत्कार को दिखाना चाहिए। इसीलिए अमावस्या के दिन वो अपने सूर्य या अपने पितृ, अपने सभी पूर्वजों को याद करते हुए उनके लिए जो भी उचित हो पाता है वो दान करते हैं। ये तो हुआ पुराने समय की बात को लेकर, तब जब लोगों के अंदर एकजुटता थी, जब माँ बाप के लिए संतानें बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी।
आज की परिस्थिति को भी जरा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, क्योंकि जिस समय एस्ट्रोलॉजी लिखी गई होगी उस समय उसके उपाय लिखे गए होंगे, उस समय की परिस्थितियां भी अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग है। आज की परिस्थिति में हम लोग अपने घरों से दूर रहकर कोई ना कोई काम को, अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। आप अमेरिका में भी देखते हो, वहां पे भी एक होता है थैंक्स गिविंग डे। तो कहीं ना कहीं कोई सी भी संस्कृति हो, सभी संस्कृति में अपने माता पिता को याद करने की एक सोच मौजूद है। आप वो त्योहार किसी भी नाम से मना सकते हो। मेन चीज जो है वो ये कि सिर्फ पितृपक्ष है और पितृपक्ष पे चीजों को दान दे दिया तो हमने मान लिया कि बस हमारा तो सारा जीवन जो है सफल हो गया। ऐसा सोचने के साथ थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान दीजिए कि पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है जहां पे हम अपने पूर्वजों के तरफ अपनी श्रद्धा को दर्शाते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस बात को हमेशा समझिएगा कि आप अगर अपने पूर्वजों का, आप अपने माता, अपने पिता या किसी भी सगे संबंधी या पहले के अपने दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी आप अपमान कर रहे हो, उन्हीं का पहले आप अपमान कर रहे हो और उन्हीं की मृत्यु के बाद उन्हीं के नाम पर आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो ऐसे में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है तब तक आपका कोई भी स्नान आपको साफ नहीं कर सकता। और दान दक्षिणा दूसरे को दिखाने के लिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट नहीं होगी तब तक आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। इसीलिए पितृपक्ष की अमावस्या में दान करने के साथ साथ जो भी आपके पूर्वज हैं और जो आपके अभी माता पिता हैं उनकी सेवा, उनका आदर सत्कार जरूर करिए। एक तरफ पे आज की भागदौड़ की जिंदगी में परेशान होकर हम किसी को, जो हमारे रियल में पूर्वज हैं, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, उनको हम अगर एक सहारा नहीं दे रहे, उनका हम सम्मान नहीं कर रहे, तो उनकी मृत्यु के बाद आप अगर दान दक्षिणा कर रहे हो और सोचते हो कि नहीं मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां मिट जाएंगी, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि किसी के सामने होते हुए अगर हम सेवा नहीं कर सकते तो उनके जाने के बाद उनके लिए जो दान कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा होगा। इस बात को समझिए। पितृपक्ष सिर्फ ये नहीं है कि 15 दिन आए, कुछ अच्छा खाना बनाए, खा लिया और चला गया। हमारे त्योहारों का अपना कुछ एक मूल सिद्धांत है। हम एक जॉइंट फैमिली से निकल के आए हुई संस्कृति के लोग हैं। जब वो संस्कृति वहां पे उत्पन्न थी तो कहीं ना कहीं लोगों में आपसी जुड़ाव था। जब वो जो लोग उनके माता पिता या उनके कोई भी सगे संबंधी जब उनसे दूर हटते थे, उनको उनके जाने के बाद भी वो इन पक्षों में याद करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये पितृपक्ष है। सूर्य जो है वो अपने घर आ रहे हैं, 15 से 16 दिन अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी कि हमारे पितृ हमारे पास आ रहे हैं। यानी कि ये वो समय है जहां हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके लिए आदर सत्कार करना चाहिए। तो सिर्फ ये 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पूरी जिंदगी के लिए। क्योंकि अगर जो हमारे सामने हैं उनकी हमने सेवा नहीं की तो उनके मृत्यु के बाद उनका दान या उनके लिए किया गया दान सिर्फ दिखावा होगा। इसी तरीके से आज की संस्कृति में हम मदर्स डे मनाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं। ये बाहर की संस्कृति है। एक दिन अपनी माता के साथ आप फोटो खिंचा लेते हो और बाकी दिन आप उनको अनाथ आश्रमों में रख के छोड़ आते हो, पूछने भी नहीं जाते, तो फिर एक दिन की फोटो खिंचाने का क्या मतलब। इसी तरीके से हमारे व्रत और त्योहार है, उनका कोई ना कोई आधार है। सिर्फ उसको दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए नहीं करना। अगर आप उसको ईमानदारी से करना चाहते हो तो जो इंसान जब तक जीवित है तब तक उसकी सेवा करें। ऐसा नहीं कि उसको उस समय तो गाली दे रहे हैं और बाद में दुनिया को दिखाने के लिए व्हाट्सएप पे फोटो लगाने के लिए फोटो भी खिंचवा रहे हैं और बाद में अनाथ आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये चीज बिल्कुल गलत है। पितृपक्ष इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने पूर्वजों की जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है उसकी कृतज्ञता को दिखाना है। अगर वो मौजूद है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, और अगर वो मौजूद नहीं है तब भी उनको याद करके। ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि इस पितृपक्ष के लिए जानी जाती। और ये हर साल जब सूर्य इस जगह पे अपनी राशि के अंदर इन नक्षत्र से लेके अगली राशि के इस नक्षत्र के खत्म होने तक रहता है, तब तक पितृपक्ष मनाया जाता है। यानी उस समय के लोग इस वक्त में शायद फसल कटने के बाद थोड़े से फ्री होते थे और वो अपने पूर्वजों को याद करते थे। उनके पास कुछ फसलें थी, उनके पास कुछ चीजें थी जो वो दान कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दान दक्षिणा भी की।
जरूरी ये नहीं है कि आपने किसी पंडित को कुछ दान किया है, जरूरी ये है कि आपने एक अच्छे मन से किसी को याद किया है। क्योंकि दान तो हो सकता है आगे आगे लिखते लिखते किसी ने इस चीज को दिन को ऐसा बना दिया कि हमें दान ही करना है, लेकिन दान करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पितृपक्ष की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को और अपने रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट देनी है, उनको केयर देना है। अन्यथा आपका दान और बाकी की सारी चीजें वो सिर्फ एक दिखावा रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मातृपक्ष इसलिए नहीं बनता क्योंकि चंद्रमा की खुद की राशि में उसका कोई नक्षत्र नहीं है, इसलिए हम ऐसा कोई पक्ष नहीं बना पाते। पितृपक्ष हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि सूर्य की अपनी राशि में उसका एक नक्षत्र है, और ये दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी संस्कृति हमेशा अपने पूर्वजों, अपने माता पिता और अपने वंशजों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करती आई है। उसे हमेशा आगे भी जीवित रखना है। मॉडर्न साइंस के साथ साथ, मॉडर्न फैशन को अपनाने के साथ साथ आप अपनी ही संस्कृति को भूलने की कोशिश नहीं करें। यही मेरी आप सबसे अनुरोध होगा। धन्यवाद।